नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है तुम सेवा में लगी रहो बहू बेटे की। सुषमा जी, बंकू पीछे झूले से गिर जाएगा, आपका ध्यान कहाँ है? सुषमा जी बंकू को झूले से उतारकर फिर बातों में व्यस्त हो गई। सुषमा जी, अजी बस भी करो, थोड़ा ध्यान आप भी तो रख सकते हो। खुद कचहरी लगाकर बैठे हो आप भी तो दादाजी हो, आप देख लो थोड़ा सा। सुषमा और शर्मा जी रोज शाम को सोसाइटी के पार्क में टहलने आते हैं। बहू जॉब से थकी हुई आती, आराम करने के हिसाब से बंकू को दादा दादी के साथ भेज देती। चलो फिर घर चलो, ना तो यह टहलने देगा ना किसी से बात करने देगा। बहू की भी आदत खराब है, सारा दिन संभालो, उसके बाद शाम को कुछ समय खुद के लिए निकालो तो इसे साथ भेज देगी। जब पता है सास ससुर दोनों को घुटनों में तकलीफ है, बंकू के पीछे दौड़ नहीं सकते, फिर भी। चलो जी अब छोड़ो, हम किसी पर एहसान थोड़े ही कर रहे हैं, दादा दादी का फर्ज निभा रहे हैं। सारे फर्ज तुम्हें ही निभाने हैं। पहले बहू बनकर सेवा करी, फिर माँ बनकर बच्चों की करी, फिर दादी बनकर पोते की कर रही हो। अपने लिए कब जियोगी? अपने लिए समय मिला ही कहाँ। कैसे बालों में सफ़ेदी आ गई, कंधे झुक गए, कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, शरीर का हर पुर्जा बेकार होने लगा, पता ही नहीं चला। अभी भी सुषमा जी सुधर जाओ, शरीर का ध्यान रखो। जिस दिन खटिया पकड़ ली उस दिन बेटा बहू रंग दिखा देंगे। सारा जीवन समर्पित कर दिया, कभी घुमाने की बात करता तो बहाने तैयार। अभी बूढ़ी सास को कैसे छोड़ के चलूं, समाज के लोग क्या कहेंगे। तो कभी राहुल का बोर्ड का एग्ज़ाम है, उसका इंटरव्यू है, उसकी ट्रेनिंग है। अब जब सब काम से फ्री हो गए तो शरीर ने जवाब दे दिया, कहीं जाने लायक तो रहे नहीं। पार्क में आकर अपने हम उम्र दोस्तों के साथ या पत्नी के साथ बैठ सुख दुख बांटना चाहे तो ये छोटे मियाँ लटक आते हैं। अब बस भी करो, भगवान का नाम जपने की उम्र आ गई है। तुम तो भगवान से शिकायत ही करते रहते हो। चलो घर आ गया, अब कुड़कुड़ बंद करो। लो लाइट चली गई, लिफ्ट बंद, अब 11वीं मंजिल पर कैसे चढ़ेंगे? भौरा गए हो, बुढ़ापे का असर दिखने लगा है, लाइट आ जाएगी। पावर बैंक के बाद थोड़ा समय लगता है। सुषमा जी और शर्मा जी थक गए, लाइट आने में काफ़ी देर लग गई। राहुल ऑफिस से आ गया, क्या हुआ लाइट को, कब से खड़े हो? मैं मेंटेनेंस ऑफिस कंप्लेन करके आता हूँ, लाइट आ गई। राहुल लिफ्ट में माता पिता बंकू के साथ अपने घर पहुंचा। रागनी फ़ोन पर लगी थी। मम्मी थोड़ा गैस बंद कर दो, बंकू का दलिया बन रहा है, सुषमा जी से चला ही ना जाए। माँ तुम बैठो, मैं देखता हूँ। राहुल ने किचन में जाकर गैस बंद कर दिया, माता पिता को पानी पिलाया। शर्मा जी जैसे तैसे खुद उठे, सुषमा जी को सहारा दे दोनों अपने कमरे में चले गए। बंकू नींद में से उठकर रोने लगा। राहुल चिड़चिड़ा होकर उसे उठाकर माँ की गोद में दे गया। बंकू दादी के पास जाते ही चुप हो गया। देख लो सुषमा जी, यहाँ सबको काम से आने के बाद आराम चाहिए, हमारे आराम की किसी को परवाह ही नहीं। राहुल ऐसा बेटा नहीं है, आप जब मुंह खोलोगे कड़वा ही बोलोगे। मैं तो सच बोलता हूँ, कड़वा लग जाए तो मैं क्या करूँ। राहुल को ऑफिस के काम से बाहर जाना था, बीवी बच्चों को साथ ले जाने का प्रोग्राम बनाया। रागिनी भी ऑफिस सास बीमार है कि छुट्टी बोलकर आई। मियाँ बीबी पैकिंग में लग गए। माता पिता हैरान, ना कुछ पूछना ना कुछ बताना। माँ प्लेन में सब कुछ मिलता है, कुछ खाने को नहीं करना, बस बंकू के लिए कुछ बना दो। सुषमा जी तुम सेवा करो बहू बेटे की, मैं जा रहा हूँ, तुम निभाती रहो अपने फर्ज। शर्मा जी को लग तो अजीब रहा था, राहुल बहुत कम टूर पर जाता है, बच्चे बीवी कभी नहीं ले जाता। रागनी का तो बॉस खड़ूस है, उसे तो कभी छुट्टी मिलती ही नहीं। क्या खिचड़ी पक रही है बहू और बेटे में, सुषमा जी समझ नहीं पा रही थी। राहुल रागिनी रवाना हो गए। रात को सोते वक्त बेड पर शर्मा जी, देख लिया जॉब वाले बेटे बहू ने खुद के लिए कैसे टाइम निकाल लिया, और तुमने अपने चक्कर में पहले हमारी जवानी बर्बाद करी, अब बुढ़ापा भी कर रही हो। मैं तो सोच रही हूँ राहुल हमें ऐसे बिल्कुल अकेला छोड़कर कभी नहीं गया। दूध लाना, सब्जी लाना या बाहर के काम कैसे होंगे, यह तो राहुल खुद कर लेता या बहू को बोल देता था।
सुबह जिम जाता तो दूध ले आता, शाम को ऑफिस से आते हुए सब्जी ले आता। अब हम तो लाचार, चलने से कैसे होगा। मैं तो बोल रहा था बस अपने शरीर का ध्यान रखो, पूरी दुनिया ही स्वार्थी है, क्या अपना क्या पराया। अब सो जाओ, देखेंगे सुबह दूध का क्या करना है। सुबह डोरबेल बजी, सुषमा जी ने दरवाज़ा खोला तो मेड खड़ी थी। कांता आज बड़ी जल्दी आ गई, हाथ में क्या है। सुषमा आंटी, राहुल भैया बोलकर गया है, सारे घर का काम करना है, माँ को आराम देना है। जब सारे काम से फ्री हो जाओ तब आपको अंकल को घुटनों में तेल की मालिश करनी है, गर्म पानी की थैली देकर ही घर जाना है। और हाथ में जो थैली है उनमें आपकी सब्जी और फल है जो राहुल भैया ऑनलाइन ऑर्डर करके गए हैं, बाहर गेट पर लटके हुए थे। सो मैं लाते हुए अंदर आ गई। सुषमा जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई, कलेजे में एक अजीब सी ठंडक पड़ गई। दौड़कर कमरे में गई, जैसे घुटने में दर्द कभी था ही नहीं। अजी सुनते हो, बड़ा ज्ञान दे रहे थे रात को, कौन अपना कौन पराया। देखो कांता आई है, बोल रही है राहुल इसे सारे निर्देश देकर गया है। मेरे बेटे ने अपना फर्ज निभाना अपनी माँ से सीखा है, अब बोलो क्या बोलते हो। सुषमा जी की आंखों में राहुल की माँ होने का अभिमान झलक रहा था। सुषमा जी, मैंने आपको इतना खुश कभी नहीं देखा। जी जान से जिस बीज को बोया था, अपने खून पसीने संस्कारों से सींचा था, आज वह पौधा छायादार वृक्ष बन गया है तो खुशी स्वाभाविक है। पर ऐसे बेटे की नीयत पर शक किया, उसका अफसोस है, और वह सब आपकी वजह से। नकारात्मक बोल बोलकर मेरा दिमाग खराब कर दिया। कांता घर का सारा काम करके चली गई। शाम को चाय के बाद सुषमा और शर्मा जी टहलने निकले। सुषमा जी शर्मा जी पार्क की बेंच पर सुकून से बातें करने लगे। बंकू को मिस कर रहे थे। दिन ढलते ही सोसाइटी की तरफ लौट रहे थे। लिफ्ट के पास बेंच पर बैठे और बोले, भगवान भला करे बेंच लगवाने वाले का, हम बड़े बूढ़ों का तो लिफ्ट के इंतजार में दिमाग खराब हो जाता है। शर्मा जी, राहुल साहब लगवाए हैं, गार्ड तपाक से बोला। सुषमा जी शर्मा जी थोड़ी देर बेंच पर ही बैठ गए। इतने में आशीष, राहुल का दोस्त आया। अंकल आंटी के पैर छूते हुए बोला, तबीयत ठीक है ना आप दोनों की। राहुल ड्यूटी देकर गया है, माँ पापा का ध्यान रखना। ऑफिस का टूर था ना बेटा, नहीं तो ऐसे अकेला कभी नहीं छोड़कर गया ना अंकल, छुट्टी लेकर अपने खर्चे पर गया है। आप लोगों के घुटने में दर्द की वजह से आपको घुमाने नहीं ले जा सकता, इस वजह से आपको आराम देने को यह टूर का बहाना बनाकर गया है। सुषमा जी और शर्मा जी की आंखों में खुशी के आंसू थे। शर्मा जी को सुषमा जी की परवरिश पर नाज हो रहा था। दोस्तों, बुढ़ापा जीवन की कड़वी सच्चाई है। आज हमारे माता पिता का है तो कल हमारा होगा। माता पिता की मृत्यु के पश्चात दान करना, धर्मशाला गौशाला आदि बनाने से बेहतर है हम जीते जी उनकी कदर करें। अपने बूढ़े माता पिता की परवाह करना हमारा फर्ज है। हमारे सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने सपनों की कुर्बानी दी है। माता पिता को समय देना ईश्वर की आराधना के समान है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।